नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज हम बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस देखने वाले हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि वीडियो में हम जो भी बातें करेंगे उसके आधार पर कृपया करके आप स्टॉक परचेज नहीं करेंगे। ऐसा करना आपके पोर्टफोलियो के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकता है और हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हैं, तो हमारी जानकारी के आधार पर आप कोई भी स्टॉक परचेज नहीं करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस दोनों ही एक बेहतरीन स्टॉक है, मगर जरा डिफरेंस देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक इस वक्त ज़्यादा उचित दरों पर अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हम बजाज फाइनेंस को देखें तो शानदार कंपनी है, 24.25 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज में कंपनी की मार्केट कैप लगभग 2000 करोड़ से के आसपास बढ़ गई है। ठीक है, तो कंपनी की एक दिन में मार्केट कैप 2000 करोड़ बन गई है। अभी मार्केट चल रही है और बजाज फाइनेंस का स्टॉक अच्छा खासा ऊपर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टॉक भी ऊपर है और देखते हैं कि वजह क्या है और क्या सिचुएशन है। तो स्टॉक का जो पी है दोस्तों वो 28.6 का पी है, जबकि इंडस्ट्री का पी 23.6 का है। कोई 20 साल पुरानी कंपनी, इससे भी ज़्यादा समय हो चुका होगा और कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी है। एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का और कंपनी 0.53% का डिविडेंड भी देती है, तो कंपनी तो बेहतर है। ठीक है, मगर अगर हम जियो फाइनेंस में देखें दोस्तों तो जियो फाइनेंस 130 का पीए की कंपनी है। ठीक है, और ROE कुछ है ही नहीं। 130 का पी है और इंडस्ट्री का पी तो वही है सेम जो जियो फाइनेंस का, मतलब 23 का पी। तो आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस 28.6 के पी पे मिल रही है, जबकि जियो फाइनेंस 130 की पी पर मिल रही है। तो ये तो नो डाउट ये बहुत महंगा स्टॉक है अभी भी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ देखते हैं EPS के करस्पॉन्डिंग, तो 242 रुपये का EPS है, जबकि जो स्टॉक का प्राइस है वो स्टॉक का प्राइस 6800 के आसपास का है, 6860 के आसपास का है। ठीक है, तो भाई नाना करते करते 3% के आसपास का तो पी दे रहा है। मतलब अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 3% तो इंश्योरिटी है कि भाई इतना तो हमें अमाउंट मिल ही जाएगा। 3.25%, 3.5% के आसपास का तो अमाउंट है। ठीक है, वहीं अगर हम जियो फाइनेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो 323 रुपये का स्टॉक है और 2.5 रुपये का EPS है, मतलब इट इज़ नॉट इवन अ 1%। राइट, वहाँ 3% है, यहाँ पे 1% भी नहीं है। 1% भी 3 रुपये 23 पैसे होता है। अगर 1% भी होता ये स्टॉक तो 3 रुपये 23 पैसे होता नहीं होता। अब ये तो 2.5 रुपये है, यानी कि 1% से भी कम है, विच इज़ लाइक इट इज़ लाइक समहाउ अराउंड 7%, 7.7% के आसपास का आएगा। 0.7% के आसपास का EPS दे रहा है स्टॉक प्राइस के करस्पॉन्डिंग। तो ये तो नो डाउट एक महंगा स्टॉक है, डिविडेंड भी नहीं है, EPS भी महंगा है। अच्छा दूसरा देखते हैं EPS और करंट प्राइस पी से। तो EPS है 442 बजाज फाइनेंस का। ठीक है, 442 EPS है। अगर मैं पी पे देखता हूँ, अच्छा देखो दोस्तों पी देखिए, अब आप 5 सालों का पी है, मीडियन 5 सालों के पी के लोएस्ट पॉइंट पे बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप देखिए कि लोग बजाज फाइनेंस को 2022-2023 में कितना खरीदते थे। ठीक है, 50 के पी का स्टॉक था, EPS था 142 रुपये। आज ये स्टॉक 242 रुपये का, या 200, ये जुलाई की अगर बात करें तो 233 रुपये का EPS दे रहा था और 30 का पी था, और इस टाइम 50 का पी था। ठीक है, फिलहाल अगर हम 1 ईयर का पी देखें तो 1 ईयर का 31 रुपये के आसपास का पी आ रहा है, मीडियन पी। और EPS जो करंट दे रहा है करंट कंपनी दे रही है वो कोई 250 रुपये 240 रुपये के आसपास देख लेते हैं। ठीक है, तो 240 का EPS 31 रुपये का पी, यानी कि मोटा मोटी नाना करते करते 750 रुपये के 7500 रुपये के आसपास इसका फेयर वैल्यू बन के आती है। ठीक है, जबकि स्टॉक का प्राइस है 6800 रुपये। जियो फाइनेंस का तो क्या ही देखें, मतलब महंगा ही है, ऑल दो पी महंगा, बट चलो ठीक है, एक बार मीडियन पी से देख लेते हैं। तो एक साल का जो मीडियन पी है बजाज फाइनेंस का वो दोस्तों 138.6, 138 रुपये 140 रुपये मान लेते हैं, और 2.5 रुपये। ठीक है, तो 2.5 140 हो गया, ये 280 और ये 340 के आसपास जाके आएगा अमाउंट। ठीक है, 340 रुपये के आसपास का आपका आ रहा है, तो नो डाउट ही कम आ रहा है। अभी करंट प्राइस फेयर वैल्यू से कम है जो अभी दिख रही है, बट दोस्तों पी बहुत महंगा है, तो इतने पी पर तो वैल्यू ही नहीं है ना। अभी तो पी डिप्रिशिएट होगा नो डाउट इसका पी डिप्रिशिएट होगा, क्योंकि ऐसा क्या काम कर रही है जियो फाइनेंस कि 130 का पी मिल जाएगा इसको।
ठीक है। तो पी बहुत ज़्यादा महंगा है बजाज फाइनेंस का। चार्ट पे देखते हैं क्या है। तो चार्ट पे दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। जैसे बजाज फाइनेंस का है, तो बजाज फाइनेंस के स्टॉक में ये आज का दिन है और अभी मार्केट चल रही है। आप देख सकते हैं अभी 3 दिन 3.5 पूरे नहीं हुए हैं, तो मार्केट चल रही है। और अब ये देखते हैं कितना जाता है कितना नहीं जाता ऊपर। मगर मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो 7,000 का पॉइंट बजाज फाइनेंस फेस नहीं करेगा, और 7,000 के पॉइंट से बजाज फाइनेंस में एक अच्छी डाउनफॉल देखने को, एक डाउनफॉल तो देखने को मिल सकती है। अगर ये 7,000 के इस लेवल्स को पार कर जाता है दोस्तों, तो अगला लेवल जो मिलेगा इसको वो 7,000 से ऊपर 7,098, 7,100 और उसके बाद 7,300 के लेवल पर जाके ये रुकेगा स्टॉक। हालांकि यहाँ पे पहुँचना तो है इसे इस लेवल पर, मगर कब? अच्छा देखिए, अगर इसमें किसी को निवेश करने का है तो उसको निवेश करने का, देखिए मैं आपको, अगर मैं आपको अपनी सोच बताऊं तो सारे इंडिकेटर बंद कर देते हैं, ठीक है, सारे इंडिकेटर बंद कर देते हैं, इस स्टॉक को ले जाते हैं मंथली लेवल पर। अब एक कैंडल 1 महीने की है दोस्तों, ठीक है, और अब खोलते हैं आरएसआई। अगर हम इसकी आरएसआई देखें तो हमें क्या दिखने लग रहा है कि आरएसआई यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रही है, इस जगह पे 40 का सपोर्ट ले रही है मंथली लेवल पर, और हम यहाँ से ऊपर से यहाँ पर मंथली कैंडल पे एक हाई डिमांड भी देख सकते हैं इधर, ठीक है। दूसरी, अगर हम मूविंग एवरेज को देखें तो दोस्तों अभी अगर रुकना चाहते हैं तो कोई रुक भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। या तो इस स्टॉक में नीचे इन्वेस्ट करो, ठीक है, जब ये 4500 और 6500 के आसपास आएगा स्टॉक लो, और मेरे को लगता है 6500 के जो रेंज है ये दोबारा दिखा सकता है। ये स्टॉक अभी ऊपर जाने लायक नहीं लग रहा है मेरे को, और हो सकता है कि ये इस पॉइंट को दोबारा दिखाए ऊपर जाने से पहले, ठीक है, 6500 के। और हालांकि ये जो रेंज है 7800 और 7500 के आसपास की जो रेंज है ये बहुत हाई सेलिंग प्रेशर यहाँ से देखने को मिलता है। इवन दो ये जो है हमारा 7250 के आसपास का जो रेंज है ये भी एक हाई सेल जोन ही कंसिडर होगा। तो या तो हम इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं, कौन सा ट्रेड? स्विंग ट्रेड देख सकते हैं कि ऊपर जाएगा तो बेच देंगे, नीचे जाएगा तो खरीद लेंगे, और एक छोटे से क्विक स्टॉप लॉस के आधार पर हम लगा सकते हैं। ऐसा ट्रेड करने के लिए क्या करेंगे, हम आवरली कैंडल लेंगे और फेवरेबल पोजीशंस की एंट्री के मौके ढूंढेंगे। जैसे ये मौका था जब कंसोलिडेशन चल रहा था, ठीक है, यहाँ से हमें पता था ये कंसोलिडेशन चल रहा है। हालांकि अभी हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया, बट मैं बता रहा हूँ इसको देखते हुए कि हमारी स्ट्रेटजी होती कि हम इस जगह पे कंसोलिडेशन के लेवल पर हम ट्रेड लेते, ठीक है, जहाँ पे हमको एंट्री पॉइंट दिखता, कोई पॉसिबल होता तो हम उस जगह पे ट्रेड लेते। अच्छा, अब जरा जियो फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। जब हम जियो फाइनेंस का चार्ट देखते हैं दोस्तों तो नो डाउट ये डाउन ट्रेंड में है। और अगर मैं इसको मंथली चार्ट कर लेता हूँ दोस्तों, तो मंथली चार्ट में तो भाई ये अभी पूरा आ भी नहीं रहा हमारा मूविंग एवरेज, ठीक है, तो वीकली चार्ट ही रखेंगे हम इसका। वीकली चार्ट अगर मैं देखूं तो दोस्तों देखो, ये तो सीधे सीधे क्रॉस डाउन दिखा रहा है। एक तो ब्रेकआउट होता है और ये क्रॉस डाउन है, मतलब कि स्टॉक जो है इस नीचे ब्लैक लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, और जो एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वो काफ़ी ऊपर चला जा चुका है, ठीक है। तो एक तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। दूसरा, मुझे लगता है कि स्टॉक जो है अब 300 से नीचे के आंकड़े दिखाएगा, 287 290 के लेवल्स को दिखा सकता है। फिलहाल बजाज फाइनेंस में मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि 6900 के आसपास आपको एक सेल दिखाई दे सकती है, और वो सेल अब बाइंग का मौका होगा या नहीं होगा वो अभी देखते हैं कि सेल आकर कहाँ स्टेबल होती है, कैसे होती है। मगर बाइंग अगर मेरी बनती है तो मेरे को तो लगता है कि बाइंग तो 6600 के आसपास ही जाके बनती है, 6500 से इस कैंडल से नीचे, माफ़ कीजिएगा, हमने लगाया था बाइंग बनती है इस ब्रेकआउट कैंडल से नीचे। ये देखिए, ये एक अच्छी कैंडल थी और इधर से ब्रेकआउट आई है, तो ये सारी फ्रॉथ हो सकती है, ये सारा मतलब एक ऑपरेटर गेम हो सकता है। तो इस जगह पर ये जितना भी 1-1.5% का जंप आया है ये पहले करेक्ट होगा, इस ग्रीन लाइन का सपोर्ट ले दोबारा, और फिर यहाँ पर हम दोबारा बाइंग कर सकते हैं। अब ये 6700-6800 की रेंज में बाइंग बनती है। तो ये दोस्तों हमारा एक वीडियो था छोटा सा बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस के बेसिस पर, जिसमें हमको लगता है कि जियो फाइनेंस बहुत ही महंगा स्टॉक है, 130 का पी है और बहुत ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। और अगर एक लेवल के बाद अगर इसकी करेक्शन रुक भी जाती है तो टाइम करेक्शन तो 100% ये स्टॉक देगा,
और यहाँ पर रुके या ना रुके 300 से नीचे मैं कोई गारंटी नहीं दे सकते, किसी चीज़ की कोई बात कह नहीं सकते। हो सकता है इससे, मगर इससे पहले रुकना बड़ा मुश्किल लगता है मेरे को जियो फाइनेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। और रही बात बजाज फाइनेंस की, तो ये ऑलरेडी एक बीट एंड डाउन स्टॉक है, क्योंकि अगर मैं मंथली लेवल पे देखूं दोस्तों, तो मंथली लेवल पे इसकी जो पी RSI है ये यहाँ पे 40 का सपोर्ट ले रही है और यहाँ से बार बार ऊपर जा सकती है। तो अगर और कुछ मुमकिन नहीं भी होता, अगर ये हो सकता है ब्रेकआउट ना भी दे और ये जो लेवल है 7900 का, ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर हो, बट स्टिल हम यहाँ से यहाँ तक का स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। 69 से 7800 का या 7900 का 1000 रुपीज़ के आसपास का पर शेयर पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू हमारा बजाज फाइनेंस वर्सेस जियो फाइनेंस। अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।